What if one incident turned a normal boy into the monster world fears? So, आज मैं ऐसी एक मांगा अनकवर करने वाला हूँ जिसका नाम है टोक्यो गूल। आज की वीडियो में मैं इसका फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट पैनल में एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है, उसके आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी दिखाया जाता है उसके सामने एक और कैरेक्टर, मोर लाइक कैरेक्टर की शैडो दिखाई जाती है। वो कहता है सब लोगों को यही लगता है कि इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर है, पर यहाँ और कोई भी है जो इंसानों का शिकार करता है, और वो है घोल्स। यही सीन कट होता है। हमें एक कैफे दिखाया जाता है। कैफे में हम हमारे मेन कैरेक्टर केन कानाकी और उसके दोस्त हीरे को देखते हैं। बैकग्राउंड में हमने जो फर्स्ट पैनल में इंसिडेंट देखा उसी की न्यूज़ आ रही होती है। ये न्यूज़ देखकर हीरे केन को कहता है, केन, कल रात जो इंसिडेंट हुआ वो जगह तुम जहाँ रहते हो वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, तो तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर वुल्फ्स ने अटैक किया तो तुम इजीली उनका शिकार बन सकते हो। केन कहता है, क्या मतलब? हीरे कहता है, हाँ, क्योंकि तुम एक वीक पर्सन हो जो बस अजीब सी किताबें पढ़ता रहता है। केन कहता है, वो बुक्स वियर्ड नहीं है और तुम्हें भी वो पढ़नी चाहिए। हीरे कहता है, मैं बुक्स ओपन करते ही सो जाता हूँ। केन कहता है, वैसे अगर मैं सोचूं तो मैंने आज तक गोल्स को देखा नहीं है, क्या वो सच में होते भी है? हीडे कहता है, हाँ होते हैं, और सबसे स्केरी बात तो ये है कि वो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते। केन कहता है, क्या हमारे जैसे? हीडे कहता है, हाँ, और मुझे तो ये लगता है कि तू खुद भी एक घूल है। केन कहता है, मैं घूल तो नहीं हूँ, अगर मैं घूल होता तो तू अभी जिंदा नहीं होता। हीडे कहता है, अच्छा, अब ये सब छोड़, और तुम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, तो कौन है वो? केन कहता है, पहले तो तू धीरे बोल और इधर उधर देखना बंद कर। हीडे वेट्रेस को देखता है और केन से पूछता है, क्या वो यही है? केन कहता है, नहीं, वो यहाँ पर काम करती है और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो यहाँ के कस्टमर है। ये बात सुनकर हीडे वेट्रेस को बुलाता है और कहता है, क्या आप हमारा ऑर्डर ले सकती है? वेट्रेस कहती है, हाँ बिल्कुल। हीडे ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं एक कैपेचिनो लूंगा। और केन, तुम क्या लोगी? केन कहता है, मैं कुछ नहीं लूंगा। हीडे वेट्रेस को कहता है, सॉरी, पर क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? वेट्रेस कहती है, मेरा नाम टोका किरीसामी है। उसके बाद हीडे उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? टोका डर जाती है और वो अपना हाथ छुड़ा के वहां से चली जाती है। फिर केन हीरे पे चिल्लाता है और कहता है, ये क्या था? हीरे कहता है, यार वो बहुत ही क्यूट थी। तभी कैफे में एक लड़की की एंट्री होती है। केन उससे देखता है और हीरे को इशारा करके कहता है, ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था। हीरे उस लड़की को देखता है। उस लड़की को देख के हीरे केन को कहता है, केन, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, तू उस पर गिव अप कर दे, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। केन कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं बस उसे देख के खुश हो जाता हूँ। पर जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं वो स्माइल करती है, शायद वो भी मेरे लिए कुछ वैसा ही फील करती हो। हीरे केन को कहता है, तुम बहुत ही अजीब हो, उसे फोर्सफुली स्माइल करना पड़ता है क्योंकि तुम उसे उल्लू की तरह उड़ते रहते हो। हीरे केन से कहता है, मुझे थोड़ा काम है तो मैं अब चलता हूँ, और तुम यहाँ बैठ के सपने देखते रहो। ये कहकर हीरे वहाँ से चला जाता है। फिर केन पढ़ने के लिए बुक उठाता है, पर बुक पढ़ने की जगह वो उसी लड़की को घूरे जाता है और कहता है,
और बहुत ही सुंदर है। पर एक और रीज़न है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, और वो ये है, जो बुक वो पढ़ती है उस बुक के ऑथर को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और वो सेम बुक पढ़ रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। फिर केन बुक पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद लड़की उसके साइड से गुजरती है, तभी उसके हाथ में से बुक गिर जाती है। लड़की केन को सॉरी कहती है और कहती है कि यह बुक अच्छी है और मैं अभी यही पढ़ रही हूँ। फिर लड़की केन से पूछती है कि क्या वो तात्सुकी का फैन है। यह सुनते ही केन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हाँ मुझे तात्सुकी पसंद है और उसकी लिखी हुई मिस्ट्री स्टोरीज तो मुझे बहुत ही पसंद है। यह सुनकर लड़की कहती है, हाँ वो अच्छी होती है और मुझे भी वो पसंद है। यही सीन कट होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम केन और हीडे को देखते हैं। केन हीडे को एक्सप्लेन करता है कि उसके कैफे से निकलने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। केन की बात सुनने के बाद हीडे केन से कहता है, क्या तुम लोग सच में डेट पे जा रहे हो? केन कहता है, हाँ, और उस लड़की का नाम रीसे किमिशीरो है, और हम लोग अपनी अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। केन कहता है, ये मेरी किसी लड़की के साथ फर्स्ट डेट है, और वो भी एक बुक स्टोर डेट। हीडे, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। हीडे कहता है, मुझे नहीं पता बुक स्टोर डेट में क्या मज़ा आता है, बट आई होप यू एंजॉय इट। हमें रीजे और केन की डेथ का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी केन रीजे को देखता है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। ये देखकर रीजे केन से पूछती है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी केन बात बदलता है और कहता है, मैं ये सोच रहा था कि तुम सिर्फ सैंडविच ही क्यों खा रही हो। तभी रीजे कहती है, मैं अभी डाइट पे हूँ इसीलिए, और ये कहकर वो रेस्टरूम चली जाती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। केन और रीजे डेट कंप्लीट करते हैं और अपने घर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो दोनों अपने ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। तभी रीजे केन से कहती है, बहुत सारी चीज़ें हम दोनों में कॉमन है और हमारी एज भी सेम है। ये सुनते ही केन और रीजे दोनों ब्लश करने लगते हैं। अब दोनों केन और रीजे अलग अलग रास्ते पे जाने वाले होते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। पर तभी रीजे थोड़ी डरी हुई हो वैसा बिहेव करती है और केन से कहती है, मैं जहाँ रहती हूँ उसके लिए मुझे तकाड़ा बिल्डिंग को पास करना पड़ेगा, और तुमको पता है तकाड़ा बिल्डिंग में कौन सा इंसिडेंट हुआ था? हाँ, वहाँ तो घुल्स ने किसी को मार डाला था। रीजे कहती है, हाँ, उस इंसिडेंट की वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ और इसीलिए मुझे अकेले घर जाने में बहुत ही डर लग रहा है। ये बात सुनते ही कैन रीजे के साथ चला जाता है। बात करते करते दोनों एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। रीजे सडनली वहां रुक जाती है और कहती है, ये बहुत ही अजीब है कि सिर्फ एक बुक के ऑथर की वजह से हम अभी एक दूसरे के साथ हैं। जाने की कुछ बोले उससे पहले रीजे सडनली केन को हक कर लेती है और कहती है, मैं भी नोटिस करती थी तुम कैसे मेरी तरफ देखते थे, और कहती है, मैं भी तुम्हें देखती थी। ये कहते ही हमें एक मांगा पैनल दिखाया जाता है जिसमें रीजे केन के शोल्डर पे बाइट करती है। केन की खुशी डर में बदल जाती है। वो सोचता है, ये क्या हुआ? क्या उसने मुझे सच में बाइट किया? और हम देखते हैं रीसे के मुंह पे केन का ब्लड लगा हुआ होता है। केन वही गिर जाता है और चिल्लाता है। रीसे कहती है, क्या हुआ केन, तुम ठीक तो हो ना? केन बहुत ही डर जाता है और रीसे कहती है, मैं समझ सकती हूँ, तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं एक घुल हो सकती हूँ। ये कहते ही हमें रीसे का घुल फॉर्म का पैनल दिखाया जाता है।
रीशे को ऐसे देख के केन बहुत ही डर जाता है और चिल्ला के भागने लगता है। केन भागते भागते कहता है, वो क्या था, वो क्या था, और वो क्या कह रही थी। तभी पीछे से रीशे का क्लो आता है और केन के पैर को पकड़ के उसको गिरा देता है। तभी रीशे वहां आती है और कहती है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी केन अपनी साइड में पड़ी हुई पेन को उठाता है और रीशे के क्लो में घुसाने की ट्राई करता है। वो क्लो में से निकल जाता है और भागने लगता है। केन भागते भागते कहता है कि मैं एक इडियट हूँ, मैं अभी सोती हूँ तो अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसका प्लान था, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी पीछे से रीशे का क्लो आता है और इस बार क्लो केन के पेट के आर पार निकल जाता है। केन अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाता है और वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे बैठ जाता है। तभी वह रीजे आती है और कहती है, क्या तुम मर गए केन, और हंसने लगती है। तभी क्रेन पे जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वो नीचे रीजे पे गिर जाता है और रीजे की वही डेथ हो जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चिल्लाने लगते हैं, क्या तुमने वो सुना, वो क्या था, क्या कोई उस सामान के नीचे है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर सीन कट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ केन को थोड़ा होश आता है, वो डॉक्टर की बात सुनता है। डॉक्टर कहते हैं इसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने होंगे, हम उस लड़की के ऑर्गन यूज करेंगे क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप सेम है। केन सोचता है, मैं कहाँ हूँ। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है, हम उसकी फैमिली को पूछे बिना ये नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। फिर हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद केन को होश आता है। केन कहता है, मैं किसी बुक का प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसको बुक्स रीड करना अच्छा लगता है। बट अगर मैं किसी बुक का प्रोटैगनिस्ट होता तो उस बुक का नाम ट्रेजेडी होता। और यही हमें मांगा के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पैनल दिखाया जाता है जिसमें केन की एक आंख घुल की और एक आंख नॉर्मल होती है।